तो आप पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। तो ये बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कोई भी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 1000, 100, 1000, 999, ये सारे नंबर एंड सो ऑन, ये अनंत तक चलते रहते हैं। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0 को बोलते हैं हम होल नंबर्स। बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो प्लस साइन में रहते हैं या जिनके सामने कोई भी नो साइन, जिनके सामने कोई भी साइन नहीं लगा होता है। वो नंबर लाइन में राइट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जबकि नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर होते हैं जो कि नेगेटिव, जिनके सामने माइनस का साइन लगा रहता है ना, और ये नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये सबके मन में आता है कि 0 कौन सा इंटीजर है। तो 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो 0 बीच में रहता है। 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 1, 2, 3, 4, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जबकि नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, -1, -2, -3, -99, ये सारे जो है नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन कई बार 0 को पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर दोनों के जैसा ही मान लिया जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स को समझने से पहले आपको जानना होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इररेशनल नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि क्लास 8th का लेक्चर नंबर 1 है, रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में ही पढ़ते हैं हम रैशनल नंबर्स को। इररेशनल नंबर हम फिर कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। ये डेफिनेशन तो सभी कोई जानते हैं रैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, और p और q जो है वो दोनों के दोनों इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, हम इसको जानते हैं। तो p एंड q के फॉर्म में लिखा जाता किसी नंबर को, मतलब अपॉन में, यानी कि फ्रैक्शन में लिखा जाना। जैसे कि 2/3 हो गया, 3/2 हो गया, 99/7 हो गया, -99/7 हो गया, या -99/7 हो गया। ये सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर हैं। केवल और केवल हमको ये नहीं करना है कि हमको डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखना है। यदि हमने डिनोमिनेटर में 0 लिख दिया, ऊपर कोई भी नंबर है, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, उसको रैशनल नंबर फिर हम नहीं बोलेंगे। ये रैशनल नंबर की एक शर्त है, एक कंडीशन है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस है उनका ये कहना है कि 0 को यदि हमने डिनोमिनेटर में रख दिया तो उसकी वैल्यू जो है, उस नंबर की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि हम उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी नंबर, ये सारे जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर है, जबकि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों को रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के कुछ ऑपरेशंस के बारे में। रैशनल नंबर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम? एडिशन कर सकते हैं, जिसको आप प्लस भी बोलते हैं। दूसरा, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तीसरा, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
और आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे ऑपरेशंस को एक बार समझेंगे कि रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज भी इसमें पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एडिशन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर एडिशन कैसा होता है किसी भी चीज का। मान लीजिए दो रैशनल नंबर है, मान लीजिए एक है 3/2 और एक है 6/2। तो अब देखिए ये कैसे ऐड होंगे। ये ऐसे ऐड होंगे कि सबसे पहले तो यहां पे अपन चेक करेंगे डिनोमिनेटर क्या सेम है। देखिए इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 1 जा। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। ये आप जानते ही हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही है, तो इसको तो हम वैसे के वैसे ही ऐड कर देंगे। 3 + 6, तो ये हो जाएगा अपना 6 + 3 कितना होता है, 9/2। तो ये हो गया 9/2 जो है इसका एडिशन हो गया। अब ये तो हमने एक सिंपल एडिशन कर दिया जिसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है। अब कुछ हम ऐसा करते हैं, ऐसे एडिशन करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग रहे। जैसे कि मान लीजिए 3/2 ले लिया और इधर पे हमने ले लिया 6/5 ले लिया। अब इसको कैसे ऐड करेंगे ये भी अच्छे से देखिएगा। 5 और 2 का हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो रफ वर्क में मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया 2 और 5 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करके देखेंगे। 2 1 जा 2, और ये तो जाएगा नहीं 2 की टेबल में, तो एज इट इज 5 का 5 ही लिखा रहेगा। फिर 3 की टेबल में भी नहीं आता है, ये सीधा 5 से ट्राई करेंगे। 5 1 जा, तो यहां पे जो भी आया वही कहलाया एलसीएम, यानी कि एलसीएम है 2 × 5, यानी कि 5 2 जा 10। तो 10 हो गया इसका एलसीएम। तो देखिए ये भी बन गया 10 और इसका डिनोमिनेटर भी बन गया 10, बीच में आया प्लस का साइन। अब देखिए जैसे कि आपने देखा कि ये जो 2 है, 2 से बना 10, यानी कि 2 से हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो बना। तो उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 5। और यहां पे देखिए, यहां पे जो 5 है वो 10 कैसे बना, 5 × 2 किया तब जाके 10 बना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 × 2। अब देखिए इसको मिटा देता हूं रफ वर्क को। अब देखिए ये नंबर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। 5 3 जा 15 और ये 10 है, 6 2 जा 12 और नीचे है 10, ये है प्लस का साइन। अब देखिए ये सेम कंडीशन ऐसी बन गई जैसे इसमें थी, सेम डिनोमिनेटर थे, यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी कि 15 + 12 और नीचे केवल और केवल एक ही 10 लिखना है हमें। 2 बार 10 नहीं लिखेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 15 + 12 कितना होता है, ये हो जाएगा 27। 27/10 जो है वो है इसका आंसर। तो ऐसे करते हैं रैशनल नंबर्स का एडिशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, 3/7 + 9/5, इसका आपको एडिशन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन 3/7 + 9/5 ये मैं आपको होमवर्क देता हूं और आपको ये खुद से ही ट्राई करना है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और भी मैं करके दिखाता हूं आपको। एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए 3/7 + 5/4 है, ये माइनस का नंबर है, -5/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम सेम टू सेम करेंगे, वैसा का वैसा ही उतार देंगे। अब यहां पर ये जैसे हम जानते हैं कि माइनस और प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम यहां पे माइनस लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे 5/4। अब ये नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन का बन गया और हम वैसे ही करते हैं। हम देखिए बताता हूं मैं, 7 और 4 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 28 होता है। 2 फिर 7, तो यहां पे एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 7, यानी कि 4 × 7। 4 × 7 कितना होता है, 28। तो ये हो गया 28 और ये भी हो गया 28। अब जैसे कि आप जानते हैं कि
ये वाले नंबर में 4 मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऊपर वाले नंबर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 4 3 जा 12 होता है। ऐसे ही ये वाले नंबर में 7 मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28, तो 5 इंटू 7 करेंगे, 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये भी देखते हैं हम। तो 12 ये है -35 और ये है 28, तो अपन ने क्या किया, यहां पे ये सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा, तो ये आंसर आ गया 23/28। लेकिन यहां पे देखा हमने बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, 35 जो है वो 12 से बड़ा है, तो बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही नंबर के सामने भी साइन आता है आंसर के सामने। तो बड़े नंबर के सामने माइनस साइन है, इसलिए इसके सामने भी माइनस का साइन लग जाएगा, तो -23/28 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं रैशनल नंबर्स का एडिशन। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने देख लिया है, लेकिन अपन आगे थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 3/5 -7/5। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये तो आप कर लेंगे, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन ले लेंगे हम 5 और ऊपर कर देंगे 3 - 7। 3 - 7 यानी 7 - 3 कितना होता है? 4 होता है, और बड़ा नंबर जो है यहां पे 7 है, 7 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 7 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए इसके सामने भी, आंसर के सामने माइनस का साइन आएगा, और डिनोमिनेटर 5 है, तो ये होगा आपका आंसर। तो ऐसे करते हैं हम रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कई बार ऐसी भी होती है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, ये सब्ट्रैक्शन माइनस में है, जैसे मान लीजिए -3/5 है, ये माइनस का साइन है बीच में, और ये वाला नंबर भी माइनस में है, जैसे मान लीजिए ये वाला नंबर है -6/7। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे, -3/7, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहां पे देखिए एक साइन माइनस का ये है और एक साइन माइनस का ये है, तो माइनस इंटू माइनस आप जानते हैं क्या होता है? प्लस बन जाता है, और ये क्या है? 6/7। तो ये क्वेश्चन अब हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब इसके बाद यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आता है? 35, तो 35 इधर हो गया, प्लस 35 इधर हो गया, इसके सामने माइनस साइन लगा था, तो ये 5 इंटू 7 किया, इसलिए 35 बना, इसलिए 3 इंटू 7 करेंगे, यानी 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, तो 6 इंटू 5 30, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आंसर जो रहेगा वो देखिए 35 दोनों में कॉमन है, तो नीचे लिख देंगे 35, यहां पे है -21 और यहां पे है +30। तो यहां देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो 30 - 21, आपको जहां पे भी कहीं भी आपको एक माइनस का साइन दिख जाए तो आप वहां पे माइनस करेंगे, 2 माइनस के साइन दिखते हैं आपको तो वहां पे आप प्लस करेंगे। जैसे इस केस में हम माइनस करेंगे, 30 - 21 कितना होता है? 9, है ना? बड़े नंबर का साइन क्या है? बड़ा नंबर है 30 का साइन है प्लस, तो आंसर भी रहेगा प्लस में, तो अपन प्लस लिखें या कुछ भी ना लिखें वही बात है। अब नीचे हो जाएगा 35, तो अपना आंसर है 9/35। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन भी हम इसका करते हैं जो थोड़ा सा अलग है, देखते हैं उसमें क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मान लीजिए एक ले लिया मैंने 4/5 -4/5 माइनस, और ये वाला नंबर जो है वो प्लस का है, यानी कि ये है 6/7 है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका निकालेंगे एलसीएम, तो 7 5 जा 35, तो एलसीएम आ गया कॉमन, ये डायरेक्ट करते हैं। अच्छा एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ये 35 है, ये 35 है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने भी बीच में माइनस है। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, इसमें 7 मल्टीप्लाई किया तो 35 बना, तो ऊपर में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 4 जा 28। इसमें किया 5 मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करेंगे 5 मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 तो 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये काम रहता है एलसीएम का, तो एलसीएम निकालते भी आना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन कुछ अब ऐसा बन गया, क्या बन गया, -28 -30 और 35 नीचे कॉमन आ गया, देख लीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, यदि एक माइनस का साइन है तो आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, लेकिन दो माइनस के साइन है उसमें आंसर जो आता है वो प्लस में, मतलब बड़ा नंबर आता है। कैसे, दोनों को जरा प्लस कीजिए, मतलब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो अपन 30 + 28 यानी 3 + 2 5, तो आंसर आ गया 58/35। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि बड़े नंबर के साइन को ही लिखा जाता है। बड़ा नंबर यहां 30 है, उसके सामने माइनस है, तो आंसर हो जाएगा -58/35। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। 3/5 मल्टीप्लाई 4/6। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जनरली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 × 3 12, और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होंगे 6 × 5 30, 6 5 जा 30। तो ये इसके बाद रिड्यूस होगा, यानी कि 2 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 30 आता है, तो 2 6 से जा और 2 15 जा, है ना। फिर ये 3 से कट रहे हैं तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आंसर आएगा अपना 2/15। चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है इसका, 3/5 मल्टीप्लाई 4/6 को कैसे कर सकते हैं कि 3 2 जा 6, डायरेक्ट यहीं पे काटा, 2 2 जा 4, तो आंसर अपना डायरेक्ट 2/5 आ गया। तो ऐसे करते हैं हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई -7/9, -7/3 ले लेते हैं। चलिए अब इसमें देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो ऊपर नीचे वाले नंबर जो है वो आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3 होता है ना, 1 1 आ जाएगा। अब आंसर क्या हुआ, 1 × -7 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 5 × 1 बचा। तो -7 1 जा -7 और 5 1 जा 5, तो आपका आंसर है -7/5। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम दो माइनस साइन को लेके मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन में। मान लीजिए ये है -3/5 और ये है -6/4, तो ये कैसे होगा। सबसे पहले तो देखिए 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब हमारा क्वेश्चन कुछ बन गया है, -3 × -3, और नीचे बन गया है 5 × 2, ऐसा बन गया है। तो 3 3 जा 9, और माइनस माइनस जा प्लस साइन, और 5 2 जा 10, तो +9/10 भी लिख सकते हैं या खाली 9/10 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा होता है, माइनस × माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आंसर क्या बन गया, 9/10 बन गया। ठीक है, आई होप मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्लियर है। अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, तो रैशनल नंबर्स का डिवीजन करते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 3/5 है डिवाइडेड बाय 6/7, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि हम डिवाइड करते थे जनरली, जैसे मान लीजिए 3/5 करते थे, तो इसको हम 3/5 लिख देते थे। लेकिन इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको वैसे ही लिखे रहने देना है 3/5। अब हम एक बड़ा डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहां लिख देंगे 6/7।
ये लिख दिया। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और जो यहां पे नीचे है वो ऊपर। देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 7 और ये बन जाएगा 5 इंटू 6। ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा डिवाइड करने के बाद, मतलब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो 7 3 जा क्या होता है, 7 3 जा होता है 21 और 5 6 जा होता है 30। या तो अपन ऐसे कर सकते थे, ये डायरेक्ट यहां से देखिए कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये कुछ बन गया 7 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2, यानी कि 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। तो ये है आपका आंसर। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है -3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 3। अब मान लीजिए अभी तो हमने क्या केस देखा कि यहां पे डिवाइड कर रहे थे हम, तो 2 नंबर इधर थे और 2 नंबर इधर थे, लेकिन इसमें केवल एक ही नंबर है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, डबल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लाना है। तो कैसे करेंगे हम, इधर पे डिवाइड करते समय ये तो रहेगा 3 अपॉन 7, डिवाइड का साइन लग गया, ये है 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि यदि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब उसके नीचे उसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। तो ये इसका अपन ने लिख दिया 3 अपॉन 1। अब देखिए इसको फिर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा -3 इंटू 1 और ये ऐसा हो जाएगा 7 इंटू 3। अब देखिए 3 और 3 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये कट गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, -1 इंटू 1 और 7 इंटू 1। तो -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 होता है, और 7 1 जा क्या होता है, 7 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो डिवीजन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब रैशनल नंबर्स का मैंने सारे कुछ करवा दिया है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए 4 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 2 रैशनल नंबर हैं, जब उनको हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर होगा, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और अंडर क्लोज्ड कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्लोजर प्रॉपर्टी भी 4 टाइप की हो सकती है, एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीजन वाली। तो सबसे पहले एडिशन वाली देखते हैं कि 2 नंबर्स को जब ऐड किया, जैसे कि 3 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 3, तो ये क्या बन गया, इनका भी जो आंसर आया वो क्या बना, वो भी रैशनल। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। करते हैं जरा ऐड, 7 3 जा 21, ऊपर क्या हुआ, ये 7 3 था तो 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 7 21, तो 5 इंटू 7 35, तो 35 प्लस 9 कितना होता है, ये होता है 9 प्लस 5 4 और ये हो जाएगा 44 अपॉन 21। तो ये हो गया। अब देखिए ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था और ये भी जो है वो एक रैशनल नंबर है। यही कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन की भी देख लेते हैं, ऐसे ही है। 3 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 21 है। ये क्या हो जाएगा 9, बस यहां पे साइन लग जाएगा माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 35 माइनस 9 करते हैं, ये कितना होगा 6, 26 अपॉन 21। बड़े नंबर का साइन है माइनस में, तो यहां आ जाएगा माइनस।
तो ये नंबर भी जो है आप जानते हैं ये भी p बाय q के फॉर्म में है, जहां पे q 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी कैसा है, एक रैशनल नंबर है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 3/7 मल्टीप्लाई 5/3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 3 से 3 1 जा, तो ये क्या बन गया 5/7। तो 5/7 क्या एक रैशनल नंबर है, जी हाँ 5/7 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो कर रहा है। अब डिवीजन को भी चेक कर लेते हैं। 3/7 डिवाइडेड बाय 5/3, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3/7। ये डिवाइड का साइन को कर दीजिए मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ले आइए ऊपर, ऊपर वाले को ले आइए नीचे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये कैसे किया, 3/7 डिवाइड 5/3, तो ये गया ऊपर, तो क्या बन गया 3 × 3, और ये गया इधर, तो ये बन गया 7 × 5। तो ये समझ में आया आपको कैसे किया, डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई और इसको कर दिया उल्टा, तो ये हो गया 3 × 3 7/5, ऐसा समझ गए आप ये कैसे करते हैं। तो 3 3 जा 9 और 7 5 जा 35, तो 9/35 क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल 9/5 भी 35 भी रैशनल नंबर है। लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो जीरो के केस में नहीं होती। यदि मान लिया हमने डिनोमिनेटर को 0 ले लिया 9/0, तब वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो केवल एक ही एक्सेप्शन है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी करके 0 ना लें, है ना। यदि आपने 0 ले लिया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा और फिर क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा। तो आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। अब हम बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कई बार इसको कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिविटी सबसे पहले एडिशन में देखिए, यदि मान लीजिए इधर ले लिया 3/5, मतलब चलिए कुछ और ले लेते हैं, बार बार इसी को लेते हैं, तो अपन ले लेते हैं 6/7, चलिए 6/7 प्लस 3/8। क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो है ऐसा है, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है 3/8 प्लस 6/7, मतलब लेफ्ट वाली चीज राइट में चली गई, राइट वाली चीज लेफ्ट में आ गई, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखते हैं दोनों का आंसर यदि सेम होगा तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना। देखते हैं 7 8 56, ठीक है। इधर ले लीजिए 8 मल्टीप्लाई किया 8 6 48, ठीक है। 3 7 21, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 69/56। अब जरा इसको भी चेक करते हैं अपन, 7 8 56 है ना, 7 3 21 और ये 48, और ये भी क्या बन गया 69/56। तो देखिए दोनों जगह आंसर तो सेम ही आ गया। इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है इसको हम इसके जैसा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, 3/8 प्लस 6/7। बस इसी चीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये किसकी है, ये एडिशन की है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब ये प्लस वाली हो गई है ना, एडिशन वाली। अब सब्ट्रैक्शन वाली बात करते हैं। देखिए 6/7 है, बीच में माइनस साइन लगा दीजिए, क्या ये इसके बराबर होता है, चेक करते हैं अपन, ठीक है। 7 8 56, ये क्या हो गया 8 6 48, 7 3 21, 7 8 56, 7 3 21 माइनस 8 6 48, ये क्या हो गया, ये हो गया 8 - 1 7, 4 - 2 2, 27/56, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये भी 27/56, लेकिन बड़े नंबर का साइन यहां माइनस है, तो ये -27/56 हो गया, ये +27/56 हो गया। तो आपने देखा
मतलब आंसर दोनों का अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब है माइनस साइन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मतलब आप कभी भी आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, तो आप इक्वल टू के साइन को काट देंगे या बोल देंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है ना, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं 6/7 मल्टीप्लाई 3/8, क्या ये इसके बराबर है 3/8 मल्टीप्लाई 6/7 के? बिल्कुल है। करके देख लेते हैं। 7 8 या 56, 6 3 या 18, और यहां पे 3 6 या 18, 8 7 या 56। तो ये दोनों देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम आ गए। इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं। डिवीजन 6/7 डिवाइडेड बाय 3/8, क्या ये इसके बराबर है 3/8 डिवाइडेड बाय 6/7? देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6/7 मल्टीप्लाई साइन, ये हो जाएगा 8/3, और ये भी 3/8 मल्टीप्लाई साइन 7/6। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16 16/7। अब ये क्या हो गया 3 2 जा, तो ये हो गया 7/16। तो देखिए ये है 16/7 और ये है 7/16, तो आंसर तो दोनों जगह अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। तो डिवीजन का साइन लग जाएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी, इसका क्या मतलब है, ये प्लस में, यदि हम सबसे पहले प्लस वाला देखते हैं, यदि दो नंबर ऐसे लिखे हैं, जैसे मान लीजिए 3/4 है प्लस 2/3 है, और बाहर लिखा है 5/3 है ना, तो क्या ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, मतलब इनके साथ अभी ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट किसके साथ हो जाएगा, इन दोनों के साथ। तो क्या ये ऐसा होता है, चलो चेक करते हैं। ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर की ऑपरेशंस है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों को बाद में करना है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 5/3 प्लस ये दोनों क्या हो गए 4 3 जा 12, ठीक है, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8, ब्रैकेट का साइन नहीं भूलना है ना, 5/3 है प्लस 9 और 8 कितना होता है 8 8 16 1 17/12, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 4 3 जा 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है, देखिए 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। चेक कर लेते हैं एक बार, आपको बता देता हूं। 2 6 जा, और ये 3 का 3 है, 2 3 जा, ये 3 का 3 और 3 1 जा, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ये हो गया एलसीएम है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12, 3 4 जा यानी 5 4 जा 20 प्लस 12 1 जा तो 17 1 जा, ये कितना हो गया 20 प्लस 17 37/12। तो ये हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब देखते हैं हम राइट साइड वाला। क्या राइट साइड वाला भी ऐसे ही आता है आंसर, देखते हैं अपन, चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 5, अब जो भी ब्रैकेट में, देखिए पहले अपन ने ब्रैकेट को सॉल्व किया था यहां वाले को, फिर ये प्लस किया था, इस तरफ भी क्या होगा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बाद में ये वाला होगा। करते हैं अपन 5/3, तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो सारा कुछ खेल बिगड़ जाएगा। 29/12 प्लस 2/3, ठीक है ठीक है, 2 12 प्लस और 3 का एलसीएम अभी निकाला था 12 होता है,
ये 29 होगा, और ये कितना होगा 4 2 जा 8, यानी कि कितना होगा 37/12। तो देखिए यहां पे भी वही आ रहा है, यहां पे भी वही आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस साइन जो है वो फॉलो करता है। आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो माइनस साइन है वो फॉलो नहीं करता है ना, वही मल्टीप्लिकेशन साइन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन साइन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो चलिए मैं आपको मल्टी माइनस वाला बता देता हूं जल्दी से। यदि मान लीजिए इसको ले लेते हैं 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/3, इसको, और इस तरफ क्या रहेगा 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/3, है ना। हो सकता है इस केस में हो जाए फॉलो, लेकिन हमेशा फॉलो नहीं होती। चेक कर लेते हैं इसी को अपन एक बार। 1/2 4 3 जा 12 होता है, ये माइनस साइन बाहर चल रहा था, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया ये। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 9 और 4 5, तो -5/12। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये बन जाएगा नीचे 12, और ये आ जाएगा 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1/12। 1/12 इस तरफ का आंसर है, उस तरफ देखते हैं अपन। 2 और 4, तो 4 है एलसीएम, यहां पे क्या होगा 2 माइनस, यहां पे 3 ही रहेगा, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ये क्या हो जाएगा -1/4 माइनस 1/3, ये क्या बन गया 4 3 जा 12, यहां पे -3 और यहां पे -4, तो ये क्या हो गया -7/12। क्या यहां पे -7/12 था? नहीं, यहां पे 1/12 था। इसका मतलब माइनस साइन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि माइनस साइन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, मतलब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कहीं पे भी आपने ऐसे ट्राई कर लिया तो। मल्टीप्लाई में फॉलो करता है, डिवीजन में भी सिमिलरली यदि आप परफॉर्म करके देखेंगे तो आप जानेंगे कि डिवीजन में भी परफॉर्म नहीं होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको क्लियर होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों प्रॉपर्टीज में से। वो क्यों है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे कि मान लीजिए 3/5 है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है, या फिर और यहां पे क्या है, ये है 5/2 और यहां पे प्लस साइन लगा बीच में, और इधर है 3/5। चलो इधर को भी ले लेते हैं, तो ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यदि हमने ऐसा लिखा है ना, तो कई बार मल्टीप्लाई का साइन रहता है, कई बार डॉट लगा रहता है, यहां कुछ भी नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फर्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो ये जो है ना, ये पूरा जो है, ये पूरे का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरे का इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, इसको देखिए कुछ ऐसा लिख लेंगे हम, 3/5 यहां पे मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई 5/2, बीच में प्लस का साइन रहेगा जैसा अभी था। अब इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई, यहां पे भी 3/5 था, तो ये भी 3/5। तो देखिए आप, इसका पहले इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बट जाना। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना होता ना, किसी भी चीज को बांटना। जैसे बच्चे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बर्थडे पे, वैसे ही यहां पे क्या हो रहा है, ये अपने आप को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5 से 5, ये बन गया 3/2 प्लस ये यहां पे कितना है 3 3 जा 9, 5 5 जा 25,
करते हैं इसको 25 और 2 का एलसीएम कितना होता है 50 होता है। ये कितना हो जाएगा 25 3 जा 75 और 9 2 जा 18। करते हैं 75 5 और 8 13 1 कैरी 7 और 8 और 1 9 93/50 जो है वो आएगा आंसर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉलो होती है कि नहीं होती है, और ऐसा ही क्यों होता है। यदि हम ऐसा ना करके पहले इनको सॉल्व करें, क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं फिर बाद में कुछ होता है, तो क्या वैसा हो सकता है, आंसर क्या सेम आएगा? बिल्कुल, अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तो अपन इस तरफ से इसको चेक कर लेते हैं। ये रहेगा 3/5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले अपन सॉल्व करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। यहां पे इंटू 5 हुआ तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, प्लस का साइन है। 5 इंटू 2 10 होता है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 6 31/10। ठीक है, 3 इंटू 1 3 3 जा 9 5 10 जा 50। अब देखिए ये क्या है 93/50 और यहां पे क्या था 93/50। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने चेक करके भी बता दिया। चाहे आप ऐसा कर लेते या इसके बाद आप एक एक करके यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते तो भी आंसर वही आता। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से मैं आपको बताऊंगा, एक एक आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स के क्लास 8th के। थैंक यू।